नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज किष्किंधा कांड के अंत में जब संपाति वानरों को सीता का पता बता के चले जाते हैं तो वानर विचार करते हैं अपने अपने बल के बारे में कि कैसे इस सागर के पास जा सकते हैं, और वानरों को संशय होता है। तुलसी लिखते हैं, निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाए कर संशय राखा। जरठ भयउ अब कहर छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। सब वानर अपने अपने बल का बखान करते हैं और फिर संदेह प्रकट करते हैं कि वो पार जा सकते हैं। ऐसे ही जामवंत जी भी कहते हैं कि उनमें जब वो जवान थे तब बहुत बल था, पर अब वो बुढ़े हो गए हैं और अब उनसे ये कार्य नहीं हो सकता। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिमि संशय कछु फिरती बारा। ऐसे ही अंगद भी कहते हैं कि मैं इस भ्रम सागर के पार तो जा सकता हूं, पर फिर वापस कैसे आऊंगा। अंगद को यह मालूम ही नहीं कि इस भ्रम सागर के पार जाके वापस आना होता ही नहीं। सब वानरों के ऐसे कहने पर जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक वे ज्ञान निधाना। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी ज्ञान के रूप हैं और उन्होंने अपने मान को, अपने अभिमान को बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी आपने क्यों चुप्पी साध रखी है। आप तो वायु के पुत्र हैं और वायु से स्पर्श बोध प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं कि आप तो वायु के पुत्र ज्ञान हैं और आप में वायु जैसा बल है। कैसा बल है वायु जैसा, उसको बखान करके कहते हैं बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। आप में बुद्धि है, आप में विवेक है, आप में विज्ञान है। ये तीनों ही ज्ञान की रूप है, ज्ञान की पराकाष्ठा है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतः भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी फिर कहते हैं हनुमान से कि ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता। आप कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं। और फिर कहते हैं कि आपका तो जन्म ही राम के कार्य को करने के लिए हुआ है। इसका क्या मतलब है? देखिए, राम का कार्य क्या है? राम का कार्य ये है कि भक्ति की खोज करना और भक्ति का पता लगाना, भक्ति रूपी सीता का पता लगाना। और यह कार्य ज्ञान ही कर सकता है और हनुमान जी ज्ञान के रूप हैं। तो ज्ञान रूपी हनुमान जी ही भक्ति का पता लगा सकते हैं, इसीलिए उनका जन्म हुआ है। और वो ज्ञान रूप इसीलिए हैं क्योंकि उनमें मान नहीं है। और इसको सुन के हनुमान जी अपने जो उनका अपना स्वाभाविक रूप है, पर्वताकार विशाल आकार में आ जाते हैं। मान नहीं है इसलिए बहुत छोटे रहते हैं, पर जब कोई याद दिलाता है कि उनका जन्म भगवान के कार्य के लिए ही हुआ है, भक्ति की खोज के लिए ही हुआ है, तो वो अपने विशाल रूप में आ जाते हैं। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा।
सिंहनाद कर बारहे बारा, लीलह नागहूँ जल निधि खारा। हनुमान जी अपना स्वर्णिम रूप धारण करते हैं और ये स्वर्णिम रूप है ज्ञान का रूप, इससे बेहतर कुछ नहीं। और यह रूप सब मनुष्यों में, सब पशु पक्षियों में सबसे उत्तम है, इसीलिए स्वर्णिम रूप कहा, एक ज्ञानी का रूप। और उस ज्ञान रूप में वो बार बार ज्ञान का बखान करते हैं, और जब वो ज्ञान का बखान करते हैं तो साथ साथ यह भी कहते हैं कि वो इस भ्रम सागर से पार जा सकते हैं। यह भ्रम सागर तो खारा है, भ्रम का है, इस अज्ञान के सागर को वो पार कर सकते हैं। फिर कहते हैं, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। हनुमान जी कहते हैं कि मैं अज्ञान रूपी रावण को खत्म कर दूंगा, और जो त्रिकूट पर्वत रूपी त्रिगुणी प्रकृति है, जिसके कारण के हम भ्रम में पड़े रहते हैं, जो कि माया का ही रूप है ये त्रिगुणी प्रवृत्ति, कहते हैं कि उस त्रिगुणी प्रकृति रूपी त्रिकूट को उखाड़ के फेंक दूंगा, तभी अज्ञान का नाश होगा। फिर कहते हैं, जामवंत से पूछते हैं कि हे जामवंत, बताइए मैं क्या करूं, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। जामवंत कहते हैं, इतना करहु तात तुम जाई, सीत है देख कहु सुधे आई, तब निज भुज बल राजव नैना, कौतुक लागे संग कपि सेना। जामवंत कहते हैं कि हे हनुमान जी, आपको बस इतना ही करना है कि भक्ति रूपी सीता को देखना है, उनका पता लगाना है, और वापस आके राम को भक्ति रूपी सीता का पता बताना है। और फिर राम खुद जाकर अज्ञान का नाश करके भक्ति रूपी सीता को प्राप्त करेंगे, भक्ति को प्राप्त करने का रास्ता बता रहे हैं जामवंत जी। तुलसी लिखते हैं, कपि सैन संग संघारे, निश्चर राम सीता है आने हैं, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखाने हैं। जामवंत कहते हैं कि राम अपने भक्तों वानरों के साथ जाके अज्ञान रूपी रावण का नाश करके भक्ति रूपी सीता को प्राप्त करेंगे, ले आएंगे। और यह जो कथा है, यह जो कार्य है जो राम करेंगे, इसका सुजश, इस कथा को सब सुर, सब स्वरों में, सब मन रूपी मुनियों में, और सब नारद जो मन में ही बोले जाने वाले वचन हैं, उनसे सब लोग इसका बखान करेंगे। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावहि, रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावहि। कहते हैं कि जो भी राम के इस यश को सुनेगा, गाएगा, कहेगा और समझेगा, वो ही राम के इस विश्व रूप को, और इस विश्व रूप में जो छोटे छोटे मनुष्य पशु पक्षी जो कि इस विश्व रूप के अंग हैं, जो कि राम के अंग हैं, उनको उस रूप में राम को पाएगा। और फिर कहते हैं कि जो भी
राम को जानने की जिज्ञासा रखता है, वो ही अपने को दास रूप में जानकर अपने सम्मुख जो ये विश्व रूप में राम प्रकट है उसके बारे में गा पाएंगे। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुणार, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरा। कहते हैं कि इस अज्ञान को खत्म करने वाले ईश्वर के, राम के इस यश को जो भी सुनेंगे, चाहे वो नर हो या नारी हो, कोई भेदभाव नहीं है, उनके सारे मनोरथ राम की कृपा से सिद्ध होंगे। और कैसे मनोरथ सिद्ध होंगे? राम को जानने के बारे में, अपने आप को जानने के बारे में, इस विश्व को जानने के बारे में। फिर कहते हैं नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभाधिक, सुनयता सुगुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक। तुलसी निर्गुण निराकार रूप में भगवान का वर्णन करते हुए उसको श्याम बताते हैं, अंधकार, काला रूप है। और वो काला अंधकार जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो सूर्य के प्रकाश में नीला रूप ले लेता है, जैसे कि प्रातः का आकाश जो नीला है या संध्या का आकाश जो नीला है। और फिर कहते हैं कि वो जो रूप है ईश्वर का, वो सब प्रकार की कामनाओं से ज़्यादा सुंदर है, उसके अनुरूप, उसके अनुसार, उसके बराबर और कोई रूप नहीं विश्व में। और फिर कहते हैं कि जो भी राम के इन गुणों को सुनेगा उसके सारे अज्ञान और सारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो भगवान की कथा को सुनना, भगवान को जानने की इच्छा रखना, भगवान का यश गाना, यह सब प्रकार के अज्ञान और पापों का नाश करने वाला है। धन्यवाद।